हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नियंत्रण के बारे में, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व। सबसे पहले हम इसके एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ये रीड करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम स्कूल का एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे कि आप स्कूल में देखते हो, सबसे ऊपर है प्रिंसिपल, उसके बाद टीचर, फिर होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, आपने पहले अपने बड़ों से सुना होगा कि पहले के टीचर तो स्कूल में सो भी जाते थे या बुनते रहते थे, खाली बैठे रहते थे। उसका सबसे बड़ा कारण है कंट्रोलिंग। क्या है? कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण। ठीक है। अब के टाइम में क्या है कि जब प्रिंसिपल टीचर को कोई सिलेबस देता है तो वो टाइम टू टाइम चेक करता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ, टीचर ने कितने टेस्ट कंडक्ट किए हैं, चैप्टर कितने कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर अगर डिले चल रहा है तो उसे हम स्पीडली कैसे चला सकते हैं ताकि बच्चों को समझ में भी आ जाए और सिलेबस भी कवर हो जाए, एक्स्ट्रा क्लास की नीड है या क्या नहीं है। तो टाइम टू टाइम प्रिंसिपल क्या है, चेक करती हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स की नोटबुक भी चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स को नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, टीचर ने क्वेश्चन आंसर सही से करवाए या नहीं करवाए, टीचर ने कॉपी प्रॉपर चेक की है नहीं की है। तो इसलिए प्रिंसिपल क्या है, टीचर से रिलेटेड हर चीज वो चेक करते हैं। दिस इज कंट्रोलिंग। और टीचर भी क्या करते हैं, स्टूडेंट से मान लो टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया, आपको एक चैप्टर पढ़ाया, कल को बोल दिया इसे याद करके आइए, तो कितने बच्चे याद करेंगे? 25 में से एक या दो। अगर उसी में अगर टीचर उस टाइम जब याद करने के लिए दिया, एक चैप्टर याद करने के लिए दिया, साथ के साथ क्या किया, टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट लिया, तो बच्चों को पता लग जाएगा कि टीचर तो हर चैप्टर के बाद टेस्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो एक या दो बच्चे पढ़ रहे थे, अगली बार से वो अराउंड ऑफ 20 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, कि पूरी क्लास ना सही बट एटलीस्ट कुछ तो उसमें इंक्रीजिंग होगी कि अगर वो टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहेंगे कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया याद करने के लिए दिया है बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरह से वो चेक करते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है या आगे पढ़ाने का फायदा नहीं है। अगर टीचर कंटिन्यू आपको चैप्टर करवाते रहे और कोई भी टेस्ट ना ले, कितने स्टूडेंट है जो उसे याद करेंगे, उस चीज को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे? कोई भी नहीं, एक या दो, ज्यादा नहीं। ठीक है। तो इसके लिए टीचर्स को भी टाइम टू क्वेश्चन पुट अप करने पड़ते हैं। क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं और बच्चे तो आराम से सो रहे हैं, खेलने में खो रहे हैं, तो वो भी फायदा नहीं है। अगर बच्चों को पता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ के साथ वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे, तो स्टूडेंट क्या है, ध्यान से सुनेंगे, लिसन केयरफुली। ठीक है, ध्यान से उसे सुनेंगे कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्योंकि वो भी टोकने वाले हैं। तो इसे कहते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है। तो आइए अब हम इसके पढ़ते हैं इसके बारे में। नियंत्रण। नियंत्रण में क्या है, किसी उपक्रम या विभाग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई योजनाएं नियमित रूप से चल रही है या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए अधीनस्थों की जांच पड़ताल करना और उनमें आवश्यक सुधार करना ही नियंत्रण है। ठीक है, नियंत्रण कहलाता है। मान लो कोई भी कंपनी है, स्कूल है, विभाग है, कुछ भी है। ठीक है, उसमें क्या है, जो हमने गोल सेट किया है कि हमें 10 चैप्टर कंप्लीट करनी है, इतने चैप्टर कंप्लीट करनी है, जो हमने उद्देश्य लिया है, जो हमने योजना अपनाई है कि हमें हाफ ईयरली में इतने करवाने हैं, एनुअल में इतने करवाने हैं, हमें टेस्ट कंडक्ट करने हैं, हमें यूटी लेने, वो करना है। तो उसमें हम चेक करते हैं, उसमें क्या है, जो ऊपर वाला है वो चेक करेगा कि उसके जो नीचे काम कर रहे हैं उनकी जांच पड़ताल करता है, उन्हें चेक करता है कि वो काम प्रॉपर वे में हो रहा है नहीं हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ये देखा जाएगा कि कहाँ कमी है, उसमें कैसे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ओके। संस्था के इच्छित उद्देश्यों को कुशलता पूर्वक और सफलता पूर्वक प्राप्त करने के लिए वास्तविक कार्य की समय समय पर जांच करना।
जिससे कार्य इच्छित प्रगति के अनुरूप हो सके नियंत्रण कहलाता है। कि जो हमने गोल सेट किया है कि हमारा रिजल्ट 100 नहीं तो 90% तो आए, 100% रिजल्ट आए, कि कोई बच्चा फेल ना हो, 100% रिजल्ट आए, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल चेक करते हैं कि प्रॉपर सिलेबस हो रहा है, टेस्ट प्रॉपर हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई और मेथड अपनाएंगे, कोई और टीचर अपनाएंगे। तो इस तरह से वो चेक करते हैं। इसी तरह कंपनी में होता है, जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हमें 1 साल में पूरा करना, अब हाफ ईयर में पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ, दिस इज रॉन्ग। तो वो चेक करने पे तो पता चलेगा उसमें स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, हुआ तो कितनी प्रोग्रेस है। हाँ, कि हाफ ईयरली तक आधा हो गया तो इनफ है, आधे से ज्यादा हो गया तो गुड है। अगर उतना नहीं हुआ तो कमी कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा, मैन पावर की कमी है या मटेरियल की कमी है, तो किस चीज की कमी है वो चेक करते हैं कंपनी में, कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यह वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत निर्धारित किए गए कार्यों की देखरेख की जाती है और सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य में कोई त्रुटि तो नहीं है और नियम प्रणाली के कार्यक्रमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, यह इसकी जांच करना ही नियंत्रण कहलाता है। अब इसकी परिभाषा है फिलिप कोटलर के अनुसार, नियंत्रण वह प्रक्रिया है, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, प्रयास ही कर सकते हैं, ये तो नहीं कि जरूरी के जरूरी वो होगा काम। ठीक है, तो उसका प्रयास किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, नियंत्रण प्रबंध का आधारभूत कार्य है कि ये जरूरी है, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। मान लो आपको ही अगर छूट दे दी जाए कि कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप कितना पढ़ोगे, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह अगर एम्प्लॉयज को भी छूट दे दी जाए एज विश, जो वो करना चाहे कर सकते हैं, जैसा करना चाहे, वो ज्यादा नहीं करेंगे, उन पे टाइम टू टाइम ध्यान देना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो प्रबंध के अनेक कार्य हैं, इसमें नियंत्रण भी महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा जांच की जाती है कि संस्था के कार्य योजना के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं, में मानक लक्ष्यों को निर्धारित है उसे कर सकते हैं नहीं कर सकते पूरा। फिर नियंत्रण प्रबंध किया कार्य है, ये प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, ये प्रबंधक द्वारा ही किया जाता है। कि जो ऊपर की लेवल वाला अथॉरिटी लेवल वाला ही तो नीचे वाले को चेक करेगा, ये तो नहीं कि स्टूडेंट टीचर को चेक करेंगे, टीचर प्रिंसिपल को, नो। जो ऊपर मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है, टॉप लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ग्राउंड फ्लोर वाले को ऐसे चेक करते हैं, तो एक प्रोसेस में चेक करते हैं। सभी स्तरों पर आवश्यक है कि उच्च निम्न मध्य स्तर सभी स्तरों पर नियंत्रण जरूरी है। ये तो नहीं स्किप कर दिया कि प्रिंसिपल ने टीचर पे ध्यान नहीं दिया तो वो काम करना छोड़ देगा, टीचर ने स्टूडेंट पे नहीं दिया तो वो काम करना छोड़ देंगे। तो इसी तरह सभी स्तर पर जो भी कंपनी के लेवल है, टॉप मिडल लोअर, तो सब पर इसकी जरूरत पड़ती है। नियंत्रण लगातार चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये नहीं है कि मार्च में सेशन शुरू हुआ, मई में चेक किया और फिर देख रहे हैं हम अगले एग्जाम रिजल्ट के टाइम कि अप्रैल में सेशन शुरू हुआ, मई में एक बार देख लिया, जून में देख लिया, तो अब देख रहे हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आया तो बीच में भी चेक करना पड़ेगा प्रॉपर है नहीं है, हाफ ईयरली हुए तो उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा है या रिलैक्स हो गए हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रोसेस चाहिए। नियंत्रण सर्वव्यापी कार्य, ये सर्वव्यापी है, मतलब ये सब जगह ही जरूरी होता है कि प्रबंध सभी स्तर पे चाहिए, कि उससे निम्न स्तर पर इस सभी प्रकार के संगठनों में चाहिए कि हमारा प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिट है, तो सब में ही इसकी जरूरत है। मान लो स्कूल में भी चाहिए, हमें कंपनी में चाहिए, होटल में चाहिए, अनाथ आश्रम वगैरह में भी, सब में चाहिए। तो कोई लाभकारी अलाभकारी जितनी भी संस्थाएं हैं सब में इसकी जरूरत होती है। नियंत्रण आगे की ओर देखता है, आगे की ओर देखता है मन भविष्यवादी प्रक्रिया है कि वर्तमान में जो निष्पादन हो रहा है उसे माप कर आगे के लिए हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, इसकी योजना बनाई जाती है। ये देखना है कि जो हमारा वर्क है कंप्लीट हो जाए प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अगर इसमें कमी है तो उसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आगे की ओर देखते हैं फ्यूचर में, यह परिणामों से संबंधित है कि जो हमने वर्तमान में जो हमारा रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का प्लानिंग करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारा काम पूरा हो जाएगा या नहीं होगा, प्रगति क्या है, इससे पता चलता है कि संस्था की ओर है या नहीं है। मतलब
जो काम हो रहे हैं वो संस्था की प्रगति की हो रहे हैं या नहीं है, नहीं है तो उसमें क्या जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट है। यह तत्वों पर आधारित है। नियंत्रण व्यक्तिगत मान्यता और भावनाओं पर आधारित नहीं है, ये तत्वों और संख्याओं पर ही, आंकड़ों पर ही निर्धारित है। अब इसका महत्व कि संगठन के लक्ष्य में प्राप्त करने में सहायक क्या है, टाइम टाइम वो चेक कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसका मोटिव क्या है कि जो हमारे गोल है उससे हम अचीव कर सकें। और जो हमने, हाँ, जो कार्य हो रहा है और जो हमने सोचा था कि इतना करना है, उसकी तुलना करता है, जांच करता है कि वास्तविक कार्य के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। संसाधनों का कुशलतम उपयोग, इसमें नियंत्रण नियम मानवीय व भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सकता है। मान लो आप एक घर बनवा रहे हो, आपके मिस्त्री पर डे के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप चेक करेंगे कि वो पर डे तो मतलब अपनी वेजेस, वेतन तो लेके जा रहे हैं, मजदूरी लेके जा रहे हैं, पर वो पूरा दिन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसमें चेक करेंगे कि पूरा दिन काम करे, जो हम माननीय उसमें लगा रहे हैं, मजदूर लगा रहे हैं, उनका अनुकूलतम प्रयोग हो। फिर भौतिक संसाधन, जैसे कि वो कर रहे हैं, वो सीमेंट रेता वेस्ट तो नहीं कर रहे, ये तो नहीं कि शाम को घोल के छोड़ दिया और वहीं के छोड़ के चले गए, तो उसे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे चेक करेंगे। कि नियंत्रण में ही देखेंगे हम, जांच पड़ताल ही तो कर रहे हैं कि जो हमारी मैन है और जो हमारी मटेरियल है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। श्रमिक श्रम धन समय को बर्बाद न करें, वे अपनी क्षमता से सभी साधनों का सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें। कर्मचारियों की प्रेरणा में सुधार, इसके द्वारा कर्मचारी को प्रेरित किया जा सकता है, वे काम पूरी लगन से करते हैं, उन्हें पता है कि हमारे काम की जांच होगी, मूल्यांकन होगा, तो वो अच्छा कार्य करेंगे कि संस्था में उनकी जान पहचान बन, मतलब उनकी एक पहचान बन सके, एक पोजीशन बन सके। और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें प्रमोशन भी मिलता है, तो वो एक मोटिवेशन है कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉइज के लिए। आदेश, अनुशासन एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना, नियंत्रण द्वारा अनुशासन एवं व्यवस्था अपनाई जाती है, जिससे चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार या कार्य में देरी और आपस में झगड़ा, ऐसे की भावना, काम चोरी पर आदि पर रोक लगती है, क्योंकि टाइम टू टाइम चेक होता रहता है। समन्वय में सहायक की कोऑर्डिनेशन उसमें, क्योंकि उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को मिलजुल कर ही काम करना पड़ता है। सभी विभाग क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि उसमें किसी में लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा, किसी में मनमुटाव तो नहीं चल रहा, सब काम एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये सब इसमें चेक किए जाते हैं। नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी हैं कि इसमें फर्स्ट क्या है, गुणात्मक प्रमाप निदान में कठिनाई, कि इसमें ये तो देखा जा सकता है कि वर्क कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर इसमें ये नहीं देखा जाता कि कोई कर्मचारी कितने लगन से काम कर रहा है। मान लो एक टीम के लिए वर्क दे दिया, वक्त पूरा हो गया, पर किसने ज्यादा एफर्ट किए, किसमें ज्यादा वो है, तो उसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। बाहरी तत्वों पर नियंत्रण नहीं है कि हम अपने मानव माल मशीन पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर सरकार की जो नीतियां हैं वो चेंज हो गई या तकनीकी परिवर्तन हो गए, एडवांस तकनीक आ गई, उसमें तो हम कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हमारी कंपनियां, उसी के कम्पिटिटिव में एक और कंपनी आ गई, मान लो एक रेस्टोरेंट है, साइड में एक और अच्छा रेस्टोरेंट खुल गया, तो अपने आप ग्राहक तो उसके जो कस्टमर है कम हो जाएंगे, तो इस पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। कर्मचारियों द्वारा विरोध, अगर हम लिमिट से ज्यादा कंट्रोल करेंगे, उन्हें बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं, तो वो उसका विरोध करने लग जाते हैं, स्ट्राइक वगैरह पर चले जाते हैं या जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। महंगी प्रक्रिया है क्योंकि टाइम लगता है इसमें, और चेक करने के लिए भी कोई ना कोई तो एक को चाहिए पर्सन। मान लो स्कूल में नहीं चाहिए, बट स्कूल में भी टाइम तो लगता है, टाइम कंज्यूमिंग तो है, और कंपनी में तो अलग से ही पर्सन हायर करने पड़ते हैं इसके लिए, तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करने में कठिनाई, मान लो कि हमने टीम में वर्क दिया है, तो वो बोलेगा जी उसने नहीं किया, वो बोलेगा उसने नहीं किया, तो उसमें किसकी गलती है वो नहीं पता लगता। अगर कंपनी में एक मैनेजर है, उसके नीचे अलग से मैनेजर है, उसके नीचे अलग से मैनेजर है, फिर वर्क में वर्कर है, तो ये इसका नाम ले देंगे, वो उसका नाम ले देंगे, वो उससे ऊपर वाले का नाम ले देंगे, तो लास्ट में जो है सबसे ऊपर, वो किसे इसका दोषी ठहराए पता ही नहीं लगा पाते।
लौचशीलता का अभाव नियंत्रण प्रक्रिया कभी कभी समस्या को सुलझाने की बजाय बढ़ा देती है, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों में परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है, ना ही जल्दी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, please subscribe my channel and share my video.